हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। दो तीन स्टॉक को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीजी पावर को हम आज के दिन कवर अप करेंगे, एकदम शार्प सेलिंग आते हुए दिखा था। फिर जोमेटो में भी देखोगे शार्प बाइंग आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, एचएएल का क्या रीज़न है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। अच्छा, एक स्टॉक जो आज 20% के ऊपर सर्किट पे था और एक स्टॉक जो 20% के डाउनफॉल में था, लोअर सर्किट में था, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दिया है। जो 20% के लोअर सर्किट में था, इस वीडियो को जरूर देखना। ये स्टॉक था पीएनसी इंफ्रा। यस, इस स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है। अच्छा खासा इनके आने वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, मतलब कि इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। तो इस वीडियो को जरूर कंसीडर कर लेना जाके चैनल पे। ठीक है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा आपको। चलो जोमेटो की बात कर लेते हैं। आज के दिन अच्छा खासा फिर से बाइंग होते हुए दिया, हालांकि 260 के आसपास इसका एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते थे। 250 टू 260 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। काफ़ी अच्छे लोगों ने एवरेज भी प्लान ऑफ एक्शन में किया है। लॉन्ग टर्म का बात करें, स्टॉक आपको पैसे बना के दे सकता है, पेशेंस के साथ आपको रखना है। ठीक है, तो ब्रोकर्स अभी भी बुलिश है जोमेटो को लेकर। उन्होंने बताया कि आने वाला जो कल के दिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 22 को इनका जो है क्यूआईपी के जरिए कितना फंड रेज करने वाले, वो सारी चीज़ का डिस्कशन होगा। तो क्यूआईपी के जरिए वो डिस्कशन करेंगे। 1 बिलियन का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू वो पैसा रेज करेंगे, और एक और 49% जो एफआईएस को लिमिट का प्लान ऑफ एक्शन में रखने वाले हैं। मतलब क्या, रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि जोमेटो अब प्लान करेगा, बातचीत करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि लिमिट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन, मतलब एफआईएस की जो होल्डिंग है 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसिडर करोगे एफआईएस की होल्डिंग जो अभी जोमेटो में वो 52.53, मतलब क्या, मेजर स्टेक होल्डिंग जो है इन्हीं के पास है। तो इससे क्या होता है, इनको बहुत सारा डिसीजन लेने में बहुत बार एफआईएस से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो अपने हिसाब से काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस जो होने वाले हैं उसको डिसीजन को होल्ड कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। मेजर स्टॉक किसके पास होना चाहिए, डीआईएस के पास या पब्लिक के पास होने चाहिए, ताकि वो इंटरनली बात करके उसको चीज़ों को ठीक कर पाए। ठीक है, हालांकि अभी भी ये बुलिश है। आने वाले टाइम में जो इसका टारगेट है वो बहुत स्ट्रांगली प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है। जेफरीज का मानना है कि 335 रुपीज़ के आसपास ये टारगेट दे सकता है। तो चाहो तो स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, Q2 का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए भी आप इस स्टॉक को रडार पे रख लेना। Q2 का रिजल्ट आएगा तो आने वाले टाइम में इसकी भी कंडीशंस रहेंगे। Q2 का अगर बहुत अच्छा अर्निंग आता है तो बहुत अच्छा ये स्टॉक जो है रॉकेट रॉकेट बनते हुए दिखेगा। कल के दिन दो चीज़ कंसीडर किया जाएगा, एक तो हमारा रिजल्ट आना 22 अक्टूबर, यानी कल के दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाहिर सी बात है, मैं रिजल्ट का जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसका मैं रिव्यू करके आपको शेयर कर देता हूँ। दूसरा, पोर्टफोलियो के साथ साथ वो क्यूआईपी का डिस्कशन करने वाले। क्यूआईपी अगर रेज कर रहे हैं तो कितने पैसे का रेज करेंगे, वो भी एक मेजर रहेगा। फंड रेज का बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखोगे स्टॉक कमाल का है, लॉन्ग रन के लिए आप प्रोस्पेक्टिव में है, कमाल का स्टॉक है, आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। सीजी पावर की बात करते हैं, यस आज के दिन इसका रिजल्ट था। हालांकि ये स्टॉक जिसमें काम करता है उसका बिजनेस शानदार है, 5 स्टार है। लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे कमाल का रिटर्न बना के ये बैठी हुई है। लगभग वह 5300% का रिटर्न है सिर्फ 5 साल में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा है, क्योंकि शार्प सेलिंग आई है, इसका मतलब सिंपल है कि इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं दिया होगा, तभी शार्प ड्यूरिंग द मार्केट आया है, शार्प सेलिंग हुई है। तो फटाफट देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखना है। रिपोर्ट का अगर कंसीडर करें तो सबसे पहले हम जो कंसीडर करते हैं वो टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम पिछले ईयर में 2018 के आसपास था, अभी 2441 हो रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इनकम इनका जंप होते हुए दिख रहा है। अब एक्सपेंस खर्चे की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस देखोगे 1716 का कितना हो, 2100। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ईयरली बेसिस पे भी खर्चे बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे बढ़ चुके हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। ठीक है, इनकम तो अच्छा है बट एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होते हुए दिख जाएगा। तब चलो चलो फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट क्या है, इसकी बात करते हैं। पीबीटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम कंसीडर करें, 329 पिछले ईयर था, 293 हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्वार्टरली ईयरली सारे के सारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कम होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट इनका ड्रास्टिकली डाउन हो चुका है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कह लो, या प्रॉफिट जो है कम होते हुए दिख रहा है। इस वजह से शार्पली प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट आया, जाहिर सी बात है पीबीटी अगर खराब होगा बिल्कुल इसको हैमरिंग होगा। स्टॉक मार्केट में यही होता है, रिजल्ट खराब तो पिटाई होते ही कुटाई होने स्टार्ट
हो जाता है, ठीक है। ईपीएस की भी बात कर लेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेंगे तो 242 का कितना हो गया, 219। ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, जो प्रॉफिट है डाउनफॉल होते हुए दिखेगा और ईपीएस भी उसी हिसाब से कम होते हुए दिखेगा, ठीक है। ईपीएस भी ईयरली और क्वार्टरली ईपीएस कम हो चुका है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। लॉन्ग टर्म का अगर प्लान है इस स्टॉक को बिल्कुल बाइंग ऑन डिप का कंसीडर कर सकते हो। सेमीकंडक्टर में काम करता है, हाल फिलहाल ही गुजरात में एक और बड़ा सा सेमीकंडक्टर का इनका प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। लॉन्ग रन के हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को बैठ सकते हो। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूआईपी के जरिए ये भी पैसा रेज करने वाले हैं 3500 रुपीज के आसपास, सॉरी करोड़ के आसपास ये क्यूआईपी के जरिए पैसा रेज कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये भी फंड रेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, कैपेक्स का अनाउंसमेंट करेंगे, तो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग रन में आप पैसा बनाते हुए दिख जाओगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल कंसीडर करना। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, तो सबसे पहले प्रॉफिट और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो दोनों के दोनों डाउनफॉल होते हुए, एक्सपेंस मतलब क्या, खर्चे बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट कम हो चुका है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग ड्यूरिंग द मार्केट आ चुका है, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इनमें से कोई स्टॉक है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाइंग प्राइस बता सकते हो, या इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगा किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। एचएएल की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेरी आता है सर एचएएल की कमबैक कब होगा, कब ये 5000 के ऊपर फिर से सस्टेन होगा। सिंपल सी बात है यार, एचएएल एक दिग्गज कंपनी है, 3 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मोनोपोली स्टॉक है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, बड़े ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर्स जो चाहिए इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स चाहिए, बिग ऑर्डर चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस Q2 का रिजल्ट, अगर Q2 का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा नेगेटिव बनते हुए दिख रहा है मार्केट में, अगर ये अच्छा नहीं आया, फिर से ये 4200 का रेंज में आते हुए दिख जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान। बाइंग कब आ सकती है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलना चाहिए, ऑर्डर्स इनको स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जीई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो बातचीत चल रहा है, तेजस का जो डिलीवरी टाइम पे होने वाला था वो डिले हो रहा है, अगर वो सारी चीजें फिक्स्ड आउट होता है और या फिर कोई गवर्नमेंट से, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री से अच्छा ऑर्डर इनको मिलता है, बिल्कुल आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि एचएएल को ऑर्डर तभी अब मिलेगा, बड़ा बड़ा ऑर्डर, जब ये पुराने ऑर्डर्स मतलब प्रीवियस जो ऑर्डर्स इनको जो ऑर्डर बुक में मिले उनकी पूरी डिलीवरी वो थोड़े थोड़े टाइम पे करते रहे, तभी तो न्यू ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है और डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इस वजह से इस स्टॉक में रैली बनने का सबसे बड़ा रीजन बनना चाहिए ऑर्डर का इनका कंप्लीट होना, जो पुराने ऑर्डर है उनको कंप्लीट हो जाएगा, फिर चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। पॉजिटिव की बात क्या बात करें तो यस, एफआईएस अभी भी स्ट्रांग है, एफआईएस थोड़ा भी बिकवाली नहीं किए, थोड़ा सा एड ऑन ही किए, कम नहीं किए। डीआईएस स्लाइटली जो है सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हम जैसे रिटेलर्स में इसमें बाइंग किए। एचएएल अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में शांति से बैठे रहना है, सिर्फ इसको बार बार डेली पोर्टफोलियो नहीं चेक करना है एचएएल अगर आपके पास है तो, ठीक है। हालांकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना चाहिए। पैनिक का सिनेरियो होता है, हाँ कोई स्पेसिफिक कोई न्यूज आ गया किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, या फिर कोई स्टॉक का मैनेजमेंट का गलत कोई कॉल आ गया, या फिर कोई बैनिंग हो गया, टेंडरिंग नहीं मिला, तो फिर उस स्टॉक की बात करना। हालांकि इसके अलावा आप स्टॉक को हर दिन देखोगे तो आप थोड़े से पैनिक जरूर हो जाओगे। बीएल की बात कर लेते हैं, यस 25 अक्टूबर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यस इनका Q2 का रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए इसको रडार पे रख सकते हो। हालांकि निफ्टी 50 में इसका एड ऑन हो चुका है। Q2 की इसकी भी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव ही है, नेगेटिव बोले तो ये सेलिंग पैटर्न के लिए रेडी हो रहा है। बस अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, परेशान मत होना, स्टॉक में रैली बनते हुए दिख जाएगी। खराब रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये भी हो सकता है खराब रिजल्ट आए तो 260 रुपए से 250 का जो लेवल है इसका एवरेज करने का लेवल है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, बिल्कुल इस स्टॉक को बनाना। शॉर्ट टर्म में मत देखना इस स्टॉक को। अगर आप एवरेज नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप इसको होल्ड कर लेना, ठीक है। सिंपल सा होल्ड करना, बाई किए हो होल्ड करना, तो प्रॉफिट बनते हुए टाइम के साथ आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट जो है पेशेंस चेक करता है, पेशेंस अगर आपका अच्छा है, लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो आपको बढ़िया सा जो आपने रिटर्न सोचा था उससे ज्यादा ही मिलते हुए दिख जाएगा। पीएसयू स्टॉक से थोड़ा सा अभी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेके मत चलना, अभी जो 2 4 5 मंथ जो है अभी फ्लैट होने वाला है ये, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।